न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको बता दें कि महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन वहीं इसको लेकर जब भी मीडिया बातचीत करती है कृष्णा अल्लावरू से, चाहे कि तमाम कांग्रेस के नेताओं से, तो कहा यह जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो चीजें सामने आती है वो कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए, आपको तो पता ही होगा कि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया, 2 दिन पहले ही उन्होंने सीट शेयरिंग का ऐलान किया, उसके बाद तो सीटें भी बढ़ गई और अब तो उम्मीदवारों की लिस्ट भी आना शुरू हो गए। लेकिन अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन में कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक जो है बैठकें हो रही हैं, उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ गड़बड़ है, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं है। अब देखिए कि महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता जो है, एक तरीके से कहा जाए कि एक तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी है, तो इन दोनों के बीच में बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है 76 सीटों की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी जो है वो 76 सीटों की मांग को एक्सेप्ट करने में आगे नहीं बढ़ रही है। और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 76 सीटों की मांग को मान लें, जिसको लेकर कल सीईसी की बैठक भी हुई थी। तो मेन सीटों को लेकर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जो है जब नेता बाहर निकले हैं सारे, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी निकले, उसके बाद शकील अहमद सहित कई सारे नेता जो हैं बाहर निकले जब सीईसी की बैठक से, तो उनसे मीडिया ने बातचीत की और मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर चल क्या रहा है, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अफवाहें ये भी उड़ रही हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो राहें हैं वो अब अलग हो जाएंगी। राहुल गांधी अकेले 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी बातों को जो है कृष्णा अल्लावरू ने झुठला दिया, कहा कि नहीं, ये सारी अफवाहें हैं, इसे बंद कीजिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। लेकिन जो नजारा नजर आ रहा है तो यहीं पे आके अटक जा रहा है कि आखिर सब कुछ ठीक है तो सीट शेयरिंग का ऐलान अब तक क्यों नहीं हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महागठबंधन में एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। और वहीं कृष्णा अल्लावरू के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिन सीटों पर चर्चा की गई है उन सीटों की बातों को लेकर जो है आज वो पटना पहुंचेंगे और आज पटना में बैठक होने वाली है महागठबंधन की, जिसमें तेजस्वी यादव सहित तमाम घटक दल के नेता जो है वहां मौजूद रहेंगे, लेफ्ट के सारे नेता मौजूद रहेंगे और सारी बातें जो है आज विस्तार में चर्चा की जाएगी, मंथन होगा सीटों को लेकर, उसके बाद सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा महागठबंधन में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या आज भी बात हो पाती है, क्या आज भी कंक्लूजन निकल पाता है या फिर हर दिन की तरह आज भी टल जाता है। देखिए, 17 अक्टूबर लास्ट डेट है और उससे पहले ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर देना है कि आखिर कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने वाली है। लेकिन अब तक इसका कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आरजेडी के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव जो है लगातार जो है बैठक कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, 76 सीटों की मांग को पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन जो आला कमान है वो मानने को तैयार नहीं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी जल्द ही आला कमान यानी कि राहुल गांधी से मिलने वाले हैं और सारी बातें जो है चर्चा करने के बाद वो सीट शेयरिंग का ऐलान कर देंगे। लेकिन अब देखिए कि आगे क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही है। अब कहा यह जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा, महागठबंधन में सब कुछ क्लियर है। अब बात यह है कि क्या सच में क्लियर है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी चुप्पे साधे हुए हैं और दूसरी तरफ आरजेडी के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव चुप्पे साधे हुए इस पूरे मामले को लेकर, क्या सब कुछ ठीक है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, ये क्वेश्चन मार्क जो है अभी भी लगा हुआ है। भले ही तमाम नेता जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ अच्छी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं हट रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। आखिर ये सवाल जो है कब तक इसका जवाब मिलेगा, ये तो आज पता चल जाएगा, क्योंकि महागठबंधन का बैठक होने वाली है और उस बैठक में सारा डिसीजन ले लिया जाएगा, सारा कंक्लूजन बाहर आ जाएगा। कृष्णा अल्लावरू ने भी कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, आज सारा डिसीजन हो जाना है कि क्या होगा। और ये भी पता चल जाएगा कि राहुल गांधी 243 सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या फिर महागठबंधन में शामिल रहते हैं। और मुकेश सहनी को लेकर जो पेच फंसा हुआ था उसका भी कंक्लूजन निकल जाएगा। तो अब कुछ पल का इंतजार है, उसके बाद सारा डिसीजन हो जाना है कि आखिर महागठबंधन की बैठक में क्या होता है, सीट शेयरिंग में क्या होता है, सीट शेयरिंग का ऐलान होता है या फिर टल जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। अब कुछ समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। इसका फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।